अगर इसके बाद यूसीएन आएगा तो एस भी लगाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, हाफ ऑफ प्लस पीसीएन, ठीक है, हाफ ऑफ प्लस पीसीएन लिखा है, इसके साथ अगर पीसीएन आता है तो पी भी लगता है, ठीक है ना। जैसे अब एग्जाम्पल की बातें करते हैं, पहली वाली एग्जाम्पल लेते हैं, half of the water is dirty। मतलब क्या, समझो मेरी बात को, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, हाफ ऑफ द वाटर इज डर्टी। इसका मतलब ये होता है कि पानी जितना भी होगा उसमें से आधा पानी क्या है, गंदा है। मेरी बात को फॉलो किया, पानी जितना भी हो उसमें से आधा पानी क्या है, गंदा है। तो ये आपका क्या है, ये यूसीएन आ गया और ये आपका एस भी आ गया, ठीक है ना। आगे आ जाइए, सेकेंड एग्जांपल में लेता हूं, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज, ठीक है ना, आर रोटेड। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आम होंगे, ठीक है, उसमें से आधा आम क्या है, सड़ा हुआ है। नहीं, आप देखते हैं कि गोदाम में बहुत सारे आम रहते हैं, कुछ देखिए देखते होंगे, बोलता भी होगा बिजनेसमैन, ओह आज जो है ना आधा आम सड़ गया है, आधा आम ठीक है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। वही चीज क्या है कि अगर हाफ ऑफ द मैंगोज आर रोटेड आ गया है तो इसका मतलब ये होता है जितने भी आम होते हैं उसमें से आधे आम क्या है, सड़े हुए हैं। तो आप समझो मेरी बात को, ये आपका क्या है, मैंगोज, ये आपका पीसीएन है और ये आपका क्या है, पीवी का इस्तेमाल किया गया। तो लाइफ में हमेशा याद रखना है, ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है, अगर हाफ ऑफ के बाद यूसीएन आता है तो यहाँ एस भी लगाते हैं, अगर हाफ ऑफ के बाद पीसीएन आता है तो पीवी लगाते हैं। एक चीज और समझो, यहाँ यूसीएन है तो एस भी लगाया, लेकिन यहाँ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आएगा तो भी हम एस भी लगाएंगे, ये भी समझो मेरी बात। अगर इसमें सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन भी आएगा तो भी हम एस भी ही लगाएंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या, एक काम, ठीक है ना, मेरी बात को फॉलो किए, एक काम, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या है कि बहुत सारे ऐसे है वस्तु ये है जो वर्ड का डिनोट्स करता है। तो सीधी सी बात ये समझ रहा है, अगर ये हाफ ऑफ के बाद अगर यूसीएन आता है तो एस भी लगता है, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आएगा तो एस भी लगेगा, बट के कि अगर इसकी बात पीसीएन आता है तो पी भी लगता है, ना कि एस। ए टीम ऑफ फेलियर्स, यूनियन ऑफ लीडर्स, ए सेट ऑफ बुक्स, ए क्राउड ऑफ द पीपल, मैंने लिखा। इसको बोलते हैं कौन सा नाउन मालूम है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। और लाइफ में हमेशा याद रखना कि जब कलेक्टिव नाउन का डिनोट्स किया जाता है इस तरह की बातें, ठीक है ना, अगर इस तरह की बातें कलेक्टिव नाउन की बातें किया जाएगा तो यहाँ एस भी लगेगा, ना कि पी भी लगेगा। क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि यहाँ अगर फेलियर से लगा हुआ है तो पी भी मार देता है, यहाँ अगर लीडर से लगा हुआ है तो पी भी मार देता है, यहाँ अगर बुक से लगा हुआ है तो पी भी मार देता है, यहाँ अगर पीपल लगा हुआ है तो पी भी मार देता है, जो कि वो गलत है। हमको ये समझना है इससे पहले वाली बात पे एक्चुअली क्या है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, खिलाड़ियों का एक टीम, नेता लोगों का एक मतलब यूनियन, एक टीम, किताबों का एक सेट, लोगों की एक भीड़, इसका मतलब ये होता है। तो सीधी सी बात ये समझना, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आपको हमेशा लाइन में याद रखना है कि यहाँ एस बी का प्रयोग किया जाता है। जिससे मैंने फॉर एग्जाम्पल की बातें किया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा उसमें समझ लेते हैं। मान चलिए क्या, मैंने आपको लिखा ए टीम ऑफ फेलियर्स, ए टीम ऑफ फेलियर्स इज गोइंग टू इंग्लैंड, गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है ना। अब समझो हिंदी इसकी क्या होता है, कहता है खिलाड़ियों का जो एक टीम है वो कहां जा रहा है, इंग्लैंड। कहां जा रहा है, इंग्लैंड। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी का कोई एक टीम होता है। आप कभी कभी मैच में सुनते होंगे 10 टीम भाग लिया है, 6 टीम भाग लिया है। जब यहां पर 6
नंबर की बात किया जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, तब जाके वहां पीवी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हमको एस भी लगाना है। बट अगर ए टीम की बात किया जाएगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अगर ए टीम की बात किया जाएगा तो वहां हमको एस भी लगाना है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गया। तो यहां आपका इज क्या लगाइए, एस बी, और ए टीम ऑफ प्लेयर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए क्या लगा ऑफ प्लस क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो लग गया एस बी। फिर मैंने क्या लिखा है ए पार्ट ऑफ प्लस पीसीएल, तो क्या लग गया पी भी लग गया। यहां देख क्लियर है, आगे आ जाएंगे। मैं इसका फिर से एग्जांपल लेता हूं, सेम उसी पे हम एग्जांपल जाएंगे, गौर कीजिएगा। मैं लिखा ए पार्ट ऑफ द मैंगो, ठीक है, इज रोटेन। आम है एक, लेकिन उसका एक भाग सड़ा हुआ है। आम एक होगा, कितना होगा भाई एक, उसका एक भाग के किसी साइड का एक भाग जो सड़ा हुआ है। ए पार्ट का मतलब एक भाग, एक पार्ट का मतलब एक भाग होता है। क्या था डाउट क्लियर? तो उसी तरीके से हम अगले एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने आपको लिखा ए पार्ट ऑफ द मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज आर रोटेन, मतलब बहुत सारे आम होंगे, उसमें से एक भाग सड़ा होगा। मतलब कोई बहुत बड़ा गोदाम है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे आमे हैं, तो चार भाग मान चलो कि चार साइड होगा भाई, तो उसमें से कोई एक साइड, कोई एक पार्ट जो आम होगा वो बिल्कुल ही सड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है, कोई एक आम होगा, उस एक आम में जितने भी मतलब एक आम का जितने भी साइड होगा, उसमें साइड में से एक पार्ट होगा वो सड़ा, बिल्कुल सड़ा होगा। ये क्या दर्शाता है कि बहुत सारे आम गोदाम में, बहुत बड़े गोदाम में आम होगा, उस गोदाम में एक साइड कहेंगे क्या है, बिल्कुल ही क्या होगा, सड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये आपका क्या आ गया भाई पेसीएन, और ये आपका क्या आ गया पीवी आ गया, और ये आपका क्या आ गया एससीएन, और ये आपका क्या आ गया एसवी का इस्तेमाल हो गया। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है, अगर इसके बाद एससीएन तो एसबी लगेगा, अगर इसके बाद पीसीएन तो पीवी